एक मिनट, इसको आगे कर, इसको कम कर दो। नहीं, वो बंद करने को नहीं बोला, कम करने को बोला। चलिए। क्या क्या वो तो बघार बघार लगा उसका, थोड़ा सा बघार लगा होगा अंदर। नहीं, तेज कर दिया। गर्मी तो लगेगी। माँ, बाबू को सुनिए। क्या नहीं, क्या बोला आपने उसको? कुछ यार उत्तर आ नहीं रहा। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न बहुत लंबा छोड़ा है। कोई और प्रश्न पूछो, ये तो हम अलग से कर लेंगे। किसी को प्रश्न पूछना है? बाबा को सुनाई नहीं देगा। हाँ, बोलिए बोलिए। अकेलेपन का एहसास भयभीत क्यों करता है? बाबा, अकेलेपन का एहसास भयभीत क्यों करता है? ऐसा सिर्फ मनुष्य को छोड़ के समस्त प्राणी अकेलापन अनुभव करते हैं, मनुष्य को छोड़ के। एक मनुष्य है जिसके अंदर अकेले होने का भय लगता है। शेर अपनी गुफा में अलग अकेला रह सकता है, हाथी जंगल में अकेला मदमस्त घूम सकता है, सभी पशु पक्षी अगर साथ में रहते हैं तो जरूरत के लिए साथ में रहते हैं। जरूरत जैसी पूरी होती है अकेले हो जाते हैं। मनुष्य को जरूरत हो या न हो, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई साथ होना चाहिए, कोई मेरे साथ होना चाहिए, और बड़ी बेचैनी अनुभव करता है। धर्म कहता है कि तुम पैदा अकेले हुए हो, एवं जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, वो एक दूसरे को अनुभव नहीं करते। गर्भ में भी अपना अकेला विकास करते हैं। इस जगत का गहरा रहस्य है, जब तक कोई व्यक्ति
अकेले होने की कला नहीं सीखेगा, उसके जीवन में धर्म का शुरुआत भी नहीं होगी। धर्म जो है उसके जीवन में आएगा ही नहीं। अगर वो अकेलेपन की पीड़ा भोग रहा, बेचैनी भोग रहा है, तो वो अकेला नहीं होने से राजी है। वो समय काट रहा है कि कोई ना कोई मिल जाए। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, किसी न किसी को पकड़ के बैठ जाता है, बातचीत कर लेता है, अपना कचरा फेंक देता है उसके ऊपर, लेकिन रात नहीं कटती। रात में बड़ी बेचैनी होती है। व्यक्ति आधा मूर्छित रहता है और आधा होश में रहता है, इसलिए उसे अकेलेपन का बोध बना रहता है। उसके कारण परमात्मा ने जो मनुष्य की रचना की है और सारे प्राणियों की रचना की है, चींटी से लगा के हाथी तक। आप आश्चर्य करेंगे, उन सबको परमात्मा ने पूरा बनाया। व्यक्ति को अधूरा बनाया, आधा। चींटी पैदा होते ही थोड़े समय बाद, जरा सा समय लगता है, अपना दाना पानी चुनने लगती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। गाय का बछड़ा 3 या 4 दिन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, दाना चुनने लगता। पशु पक्षी घोंसले से ही उड़ने लगते। उनके माँ बाप उनमें धक्का मार देते कि अगर नहीं उड़ोगे तो अपंग रह जाओगे। आदमी बना है अधूरा, ये प्रकृति की व्यवस्था में ऐसा है। इसलिए व्यक्ति को सहारे की जरूरत 25 साल तक रहती है। पैदा होता है, माँ बाप की जरूरत होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो किसी के सहारे से बड़ा होता है। और ये जो सहारे से बड़े होने की बात है, उसके अचेतन में चली गई, बिल्कुल अचेतन में घुस गई वो बात कि बिना सहारे के मैं रह नहीं सकता हूं। ऐसा व्यक्ति बोध बैठ गया है उसके भीतर। 25 साल की उम्र में जो विकास होना चाहिए उसका, शारीरिक और मानसिक, उसके लिए लोगों की जरूरत, उसके लिए सहारे की जरूरत, और वो सहारा उसे मिलता रहता है, लेकिन एक आदत हो जाती है। अब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है सहारे की। 25 साल के बाद आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। लेकिन जो अकेले होने की आदत है, ना होने की आदत है, वो उसको पकड़े रहती है। यानी आदमी पहले दिन पैदा होता है तो किसी की जरूरत पड़ती है, और मरता है जब तक वो किसी की जरूरत पे ही निर्भर होता है। वो जरूरत के बाहर जाता नहीं है।
वो जरूरत उसकी आखिरी तक, वो बंद कर दिया। गिर जाए। तो जब कभी योग संयोग ऐसे बनते हैं कि उसे अकेला होना होता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि वो सहारे से जिया है। उसने जीवन को सहारे से जोड़ लिया कि अगर सहारा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर सहारा नहीं मिलेगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा उसके चित्त में, अचेतन में बहुत गहरा बैठ गया है। यहां तक उसे क्षमा किया जा सकता है, 25 साल तक उसे क्षमा किया जा सकता है, और फिर ना तो माँ बाप को समझ है और ना बच्चे को समझ है। तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बाद इनका क्या सहारा होगा, तो उसकी शादी कर देते, उसकी पत्नी आ जाती है, सहारा हो गया, बच्चे हो जाते हैं, कोई हो गया, किसी के साथ जी लेंगे, बस ये डर रहा, हम मृत्यु तक ले जाते हैं। तो उपनिषद कहते हैं कि आदमी इस काम को नहीं बना है, कि जिस जगह पैदा हुआ है, जो वृत्ति पैदाइशी उसमें घुसी, पैदा होते ही उसे सहारे की पकड़ हो गई, वो मृत्यु तक उसके साथ रहती है। तो आदमी का जन्म तो हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ, सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण, सौभाग्यपूर्ण नहीं, उसके जीवन में पूरा का पूरा दुर्भाग्य रहा कि वो अकेले होने की कला नहीं सीख पाया। धर्म कहता है अकेला होना सीखो। परिवार हो, कुछ भी हो आपका, लेकिन आप बिल्कुल राजी रहो अकेले होकर जीने। अगर अकेले होकर जीने की कला नहीं आई तो परिवार में नरक हो जाता है। बाप बेटे के संबंध बिगड़ते हैं, पति पत्नी के बिगड़ते, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे। बाप बेटे के बगैर नहीं जी पा रहा, बेटा बाप के बगैर नहीं जी पा रहा। तो जो संसार में मनुष्य उत्सव मनाने के लिए पैदा हुआ था, वो उत्सव उसके भीतर पैदा हो ऐसा उसे मौका ही नहीं मिला। मौका तो जब मिलेगा, आप अपने से पैदा कैसे होगे अगर अकेले नहीं होगे? अगर किसी के सहारे से ही आप पूरी जिंदगी जिएंगे, आपने अपने पैदा होने का तो मौका ही नहीं था। और धर्म कहता है कि जिसे जीवन कहते हैं, ये सिर्फ एक मौका है जिसमें तुम अपने को पैदा कर सको। एक तो प्रकृति ने पैदा कर दिया आपके लिए, करुणा है प्रकृति की, आपको पैदा कर दिया, और फिर आपको अपने को पैदा करना, स्वयं को पैदा करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है कि आप गृहस्थ हैं, परिवार है आपका, लेकिन कम से कम एक पहर 3 घंटे
8 पहर होते हैं, 7 पहर आप लगा दो जो भी उपद्रव हो उसमें, भूल भुलैया में, क्योंकि जो गलतियां कर दी हैं उन गलतियों को निभाने में या जो भी कहो, लेकिन 1 पहर आपको बिल्कुल अकेला हो जाना चाहिए। और मैं ऐसा देखता हूं कि आदमी 1 मिनट अकेला नहीं होता, लोग नहीं होते, मजबूरी में अकेला होता है, लेकिन खोपड़ी से अकेला नहीं होता, क्योंकि अकेले होने की कला ही नहीं आई। गुरु तुम्हें अकेले होने की कला बताता है, जिसका नाम है ध्यान। जो सहारा तुम्हें दूसरों से मिलता था, वो परम सहारा उससे लाख गुना तुम्हें तुमसे मिलेगा। तुम अपने से जियोगी। जब तक कोई आदमी अपने से ऐसा ना जी ले कि सारा संसार ना हो, तो भी मैं जी सकता हूं, क्योंकि उसे परम सहारा मिल गया। परम सहारा कोई गीत गाता, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। आप आपके मददगार बनिए, और भूल के भी किसी के आने का इंतजार मत करिए। अगर आप ही प्रकृति ने अकेले होने का, सौभाग्य की बात, मैं सौभाग्य की बात मानता हूं। तो जो संसार में छूट जाए, जो छूट जाए, उसे ऐसा मानना कि कृपा हुई होगी भगवान की। तुम्हारा बेटा छोड़ दे, उत्सव मनाना। तुम्हारी पत्नी छोड़ दे, उत्सव मनाना। तुम्हारा बाप छोड़ दे, उत्सव मनाना, बहुत उत्सव मनाना। तुम नहीं छोड़ रहे, कोई तुम्हें छोड़ दे। जब कोई तुम्हें छोड़ दे अकेला, तो उसने परोपकार किया आपके ऊपर। लगता है ऐसा कि दुष्ट है बेटा, दुष्ट पत्नी छोड़कर चली गई। ये नियम नहीं। धर्म जो है ना, बहुत उलटबासी है, बहुत उलटबासी। आप साथ में अगर रह ही रहे हैं, शादी ब्याह करी है, निभा रहे हैं, तो अगर आपको किसी के बगैर जीने की कला आ गई, गजब, तो किसी के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी आप अकेले, क्योंकि आप पहले से ही अकेले होने को राजी। तो कोई रहे नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे चाहे ना रहे, क्योंकि आप जब अकेले होने की कला सीखते हैं, तो फिर आप अपने को एक क्षण को भी नहीं छोड़ते। वो जितना आनंद व्यक्ति को स्वयं से जुड़ने में है, उतना इस संसार की किसी चीज से जुड़ने में नहीं। सबसे गहरा आनंद जो मुक्ति तक ले जाता, जो परमात्मा से मिला देता, और जो अपने से मिला, अपने से मिला यानी आत्मा से मिला, वो परमात्मा से मिल जाता, उसका जीवन धन्य हो जाता। लेकिन इस तरफ की दृष्टि को घुमाने का जो काम है, वो सदगुरु करता है। सदगुरु आपको कला सिखाता है। वो ये नहीं कहता कि तुम ये छोड़ दो, ये तो फालतू के लोग हैं। पत्नी छोड़ दो, क्या करोगे पत्नी छोड़ के? उसके अकेलेपन को मौत तक जियो कि वो थी तब बड़े मजे थे, अब वो चली गई तो रो रहे हो। तो ये छोड़ने पकड़ने वाला क्या हो गया है? धर्म की जो परिभाषा है,
वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गई, गलत लोगों के हाथ में पड़ गई। तो कोई भी आदमी सन्यासी होने से डरता है, और जब वो सन्यास लेता है तो सारा परिवार डरता है कि हमारा क्या होगा, तुम सन्यासी हो जाओ। बेटा पकड़ेगा, औरत पकड़ेगी, बेटी पकड़ेगी, इवन अड़ोसी पड़ोसी भी पकड़ेंगे। अरे सब छोड़ छाड़ के जा कहां रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग घूम गया तुम्हारा, ऐसा कहेंगे वो लोग। क्योंकि संसार की एक अपनी समझ है, एक ढर्रे की समझ, और वो जीत जाती है हमसे। हम अगर कोशिश भी करते हैं तो वही जीत जाते हैं। तो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद जबरदस्त हो, और गुरु की वाणी जो है मंत्र की तरह हो जाए आपको, मंत्र की तरह। क्योंकि गुरु का जो वाक्य है, गुरु वाक्यम मंत्र मूलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का जो बोलना है वो मंत्र है, वो शब्द नहीं है, वो मंत्र है। अगर आपके भीतर तीर घुस जाए, एक बात भी गहरी बैठ जाए, तो आपको आप पे दया आने लगे कि मुझसे ज्यादा गरीब दुनिया में शायद कोई नहीं। गुरु क्या करता है, तुम्हें गरीब बना देता है, धन से नहीं, तन से नहीं, मन से गरीब बना देता। जो मन तुम्हारा बाहर घूमता है उस मन को मिटाता है। और जब आपको समझ बैठ जाती है तो आप अकेले होने से राजी हो जाते हैं, सारे सहारे काम चलाओ। धन्यवाद सबके लिए, एहसान उनका, माँ बाप ने 25 साल तक खड़ा किया, कृपा उनकी, वो पूजनी, पत्नी का साथ है, अच्छा रहा। लेकिन भीतर घुसा लो और उसी के गुण दोष देखते रहो तो फिर अभिश्राप हो जाएगा। और अभिश्राप दोनों तरह से होगा, व्यवहार खराब होगी। क्यों? कि आप जिस ढंग से बने हैं सिर्फ आपके लिए बने। आप भीतर प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समा, उसमें दो घुसे तो क्या पैदा हो जाएगा, विवाद पैदा हो जाएगा। अब एक म्यान में दो तलवार है, दो ही टूटेंगी, खटर पटर करेंगे, घिसेंगी एक दूसरे को, जो पति पत्नी घिस रहे। क्योंकि वे भीतर से फ्री नहीं हुए और बाहर से फ्री होने का प्लान कर रहे। वजह देखो, भीतर से फ्री होना है और आइडिया ये है कि छोड़ दो यार, इसे परेशान कर रही है, छोड़ दो परिवार को, जो परिवार परेशान कर। इन सब चीजें दकियानुसी बातें हैं जी। क्योंकि परमात्मा तो सबके भीतर बैठा होगा, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो वो क्या परमात्मा से बाहर है? वो तो परमात्मा के ही गर्भ में है सब कुछ। तो सबसे मोहब्बत, अपेक्षा नहीं, मोहब्बत। और मोहब्बत कब होगी सबसे? जब खुद से मोहब्बत हो जाए। और खुद से मोहब्बत सिखाने के लिए गुरु से मोहब्बत हो जाए। बड़ा चैन है जी पूरी की पूरी। आपको अगर सदगुरु से मोहब्बत हो जाए तो पक्का मानना कि पहला चरण पास हो गया, आपको आपसे मोहब्बत हो जाएगी। आप अपने लिए ये सारा संसार छोड़ने की तैयारी में हो जाएंगे। जब आपको आपसे मोहब्बत होगी तो आप निखालस रहने की कला सीखेंगे। निखालस, बिल्कुल अकेले।
बाहर सारा संसार फैला हो, अंदर नहीं घुसना चाहिए एक भी। अगर ऐसा नहीं होता तो अकेलेपन की पीड़ा आएगी नहीं। क्यों, तुम अकेले कहां रहे? तुम तो तुम्हारे साथ हो गए। साथ चाहिए था ना, दूसरों का साथ मांग रहे थे और दूसरा तुमसे साथ मांग रहा है। गोरख धंधा चल रहा था और इसी गोरख धंधे में सारी जिंदगी चल रही और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, सुबह मौत की सब मर जाते। जिस बात के लिए तुम पैदा हुए थे वो बात नहीं बनी और वो बात बनती है अकेले होके। और अकेले होने का सौभाग्य किसी को मिल जाए तो वो दुर्भाग्य मानता है। कर्म फूट गए हमारे, अकेले हैं हम, कोई नहीं है, सब मर गए। तो कुछ लोग तो बीच में उपद्रव कर लेते कि कोई पहाड़ा टेढ़ा ही मिल जाए संगी साथी, कोई साथ तो रहे, बिल्ली पाल लेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, बिल्ली पाल लेंगे। लोग बिल्ली पाल लेते क्योंकि अकेले की ऊब बड़ी सताती, जो वो कह रहे हैं, उन्हें अकेले की ऊब सता रही और अकेले का सम्मान आता नहीं है। वो कला सीख नहीं पाए, भूल चूक हो गई कहीं। और भूल चूक इसलिए हो जाती है कि हम सिवा शिकायत के और कुछ करते नहीं है। माने हम संसार में शिकायत से भरे, सिवा शिकायत के। कोई भी आदमी को आप 100% स्वीकारते नहीं। कोई ना कोई खोट देख लोगे आप, क्योंकि खोट देख के हम उससे बड़े हो जाते हैं। बड़ा बढ़िया खेल है जी। ये अहंकार की जो बीमारी है ना, ये अक्सर आप बात करो वो किसी की बुराई करने लगेंगे। आप उसमें बात करो, उनके बात करने का बीच में कहीं किसी को बीच में लेके आए, कोई भूत लाएंगे। भूत लाते हैं, दो आदमी अच्छे भले बैठे हैं, दो ही बातें नहीं करे, भूत आता है बीच में जो है नहीं वहां, और वो पैदा कर लेते दो ही, और उसकी बुराई भलाई करते। वजह देखो, बिना मतलब की ऊर्जा खराब करते हैं, बिना मतलब की, क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। अगर आप सच में अपने प्रेम में हो गए तो फिर आप किसकी बुराई कर रहे हैं? अपने में जो होता है उसे अपनापन आ जाता है सबके भीतर। तो खुद से किसी को कैसे प्रेम होगा? गुरु से करो पहले, तरकीब तो समझो पूरी बात। कि शुरुआत जो है ना, आप गुरु को पूरा जीवन सौंप दो, पूरा जीवन समर्पित कर दो कि सब कुछ तेरे हवाले। आप करके देखो, सुनने में ही साहस नहीं बनता, करने में तो बड़ी बात है। और उसके लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगत में गुरु सत्ता सब जगह मौजूद है। जब भी तुम स्मरण करोगे गुरु सत्ता आपको महसूस होने लगेगी। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, परमात्मा की रचना में जो परमात्मा के बाद रचना पहली बनी वो गुरु सत्ता बनी। उस गुरु सत्ता को जो उपलब्ध हो जाता है वो गुरु हो जाता है, जो उपलब्ध हो जाता है वो गुरु हो जाता है। वो सत्ता शाश्वत सत्ता है, कोई व्यक्ति नहीं गुरु हो सकता, वो सत्ता गुरु होती है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं गुरु हो जाऊंगा, व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता? व्यक्ति होने का बोध एक बीमारी है, वो बीमारी कैसे गुरु हो जाएगी जो एकदम झूठी है, क्योंकि व्यक्ति कोई है ही नहीं। मजा दे देखो, यहां रात में जब गहरे सो जाते तो कौन से व्यक्ति रह जाते? ढूंढो कोई सब व्यक्ति रहता है क्या वहां? और अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं क्या? कोई याद रहती गहरी नींद में? पत्नी बगल में सो रही हो, जिंदा है मुर्दा है पता ही नहीं लगता। आप वहां अकेले हो जाते। ये प्रकृति की अनूठी कृपा है कि तुम्हें गिफ्ट में नींद दी है।
नींद ही एक ऐसा खेल है जिसमें तुम अकेले हो जाते हो। और देखो अकेले होने में विश्राम कितना मिलता है, जबकि तुम मूर्छा में अकेले हो गए हो। जरा अंदाज लगाओ कि सचेतन रूप से तुम अकेले होगे तो तुम्हें कितना आनंद आएगा। मूर्छा में अकेले हो जाते हो, उसका गजब आनंद तुम 12-15 घंटा जी लेते हो उस आनंद से। अगर अकेले होने का क्षण तुमने जी लिया ना, क्षण, तो एक जन्म जी लिया। एक जन्म में भी वो बात शायद जन्म वाली छोटी पड़ जाएगी। अकेले होने का इतना आनंद, क्योंकि तुम अकेले हुए कि तुम परमात्मा से जुड़ गए। अभी तुम लोगों से जुड़े हो इसलिए परमात्मा से नहीं जुड़ रहे, और ढूंढ रहे हो कि लोग मिल जाएं जुड़ने के लिए। तो क्या करोगे? और कचरा भरोगे, कचरा फेंकोगे। अब तुम किसी से भी बात करो, क्या मिल जाता है बात करने? तुम्हारा अकेलापन थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अच्छा रहा यार, थोड़ा समय कट गया। लोग समय काट रहे हैं, बातें करते हैं लोगों से, पकड़ पकड़ के करते हैं। सवेरे से उठेंगे और किसी न किसी को पकड़ लेंगे और बकवास सुनाएंगे किताबों में से, इधर से उधर से। वो अकेले होने का अहोभाव नहीं मान रहे कि मौका मिला है, अद्भुत घटना है, कला सीख लो। गृहस्थ को थोड़ा मुश्किल ज्यादा होता है इस कला को सीखने में, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कितनी मुश्किल हो, स्वभाव में आना सबके लिए सरल, उसे कोई बाधा नहीं। क्योंकि तुम ढूंढ भी तो क्या रहे हो, ढूंढ भी तो हम सब आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, परम शांति को ढूंढ रहे हैं, हम परम विश्राम को ढूंढ रहे हैं। चाहे तुम धन कमा रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, ऐसा लगेगा एक दिन हम विश्राम में चले जाएंगे। वो दिन कभी आएगा नहीं, क्योंकि जब तक चित्त बाहर है आप परम विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। वो तुम्हारी अंतर दशा है, उसको बाहर से जोड़ा ही नहीं जा सकता। अंतर दशा में तुम परम विश्राम में हो, जो रात में चले जाते हो, अनजाने में जाते हो, परम विश्राम में ऐसी गहरी नींद लग जाती है, सवेरे मजा आ जाता है कि यार बड़ी गहरी नींद है। उसमें हुआ क्या था, तुम बिल्कुल अकेले हो गए, और अकेले होने में तुम इस पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हो, तो सारा अस्तित्व तुम्हें रिपेयर कर देता है। जैसे ही कोई आदमी अकेला हुआ और वो सारा अस्तित्व वो समष्टि हो जाता है। आप आश्चर्य करोगे, नींद बड़ा रहस्यमय खेल है कि जब तुम सोते हो तो तुम समष्टि से जुड़ जाते हो, इसलिए व्यक्तिबोध खत्म हो जाता है। ये नेचर वाइज कि तुम समष्टि में फैल जाते हो, तुम होते ही नहीं हो वहां, पूरी समष्टि में व्यापक हो जाते हो। और जैसे ही तुम्हारी नींद खुलती है फिर ढर्रे में आ जाते हो, और फिर ढर्रे में आ जाते हो तो जो प्रभाव पड़ा था रात के सोने का बढ़िया, उससे थोड़ी ऊर्जा मिल गई थी। नहीं 4-5 दिन सोने मत दो आदमी को, 4-5 दिन कह दो कि सोने नहीं तो पत्थर फेंकने लगेगा, क्योंकि जीवन जीने को ऊर्जा ना तो रोटी से आ रही न पानी से आ रही। ये तो सब वासनाओं के खेलों के लिए है। ज्यादातर जीवन जीने को जो परम ऊर्जा है वो नींद से आती है। आप आश्चर्य करें, नींद आपको बहुत कुछ दे जाती है जिसकी वजह से आप जी लेते हो। अब आप अकेले होने की कला अगर आपको नहीं आई तो वो जो विश्राम है जो नींद में आपको मिला है उससे आप परिचित नहीं हो पाएंगे, परिचित नहीं हो पाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जब ये जानता है कि अकेले होने में गजब आनंद है, तो कबीर कहता है कब मरहूं कब जाने हूं सांचो परमानंद। जब वो नींद के खेल को, ध्यान के खेल को, अकेले होने के खेल को समझ लेता है
तब वो हर क्षण शरीर छोड़ने को तैयार रहता है। शरीर अगर इस वक्त छूट जाए तो आखिरी बाधा खत्म हो गई, क्योंकि फिर परमानंद है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक सब कुछ घट गया, विश्राम घट गया, सब कुछ हो गया। लेकिन शरीर के बोध के साथ कुछ अतृप्ति बनी रहती है। शरीर बाधा डालता है, कुछ अतृप्ति बनी रहती है, वो बात नहीं बनी है। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, कब मरहूं कब जान हूं सांचो परमानंद। अब उसे मृत्यु का भय रहेगा। तुम्हें नींद में जाने का भय होता है क्या? कभी किसी को ऐसा लगता है कि नींद में जाने से डर रहा हो? कोई अगर मानसिक बीमार ना हो तो नींद में जाने के लिए तुम उतावले हो जाते हो, क्या नींद आ जाए, आके उन्हें आ ही जाए। तो कबीर जैसे लोग कहते हैं कि मौत आ ही जाए, क्योंकि इतनी देर क्यों हो रही है? अगर आ जाए तो इससे अच्छी तो कोई घटना नहीं है, क्योंकि परम विश्राम है उसमें। अब इससे क्या होगा कि चाहे तुम 100 साल जियो, लेकिन बड़े मजे में जियो, बड़े मजे में जियो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हमें सताती है वो मृत्यु सताती है। और मृत्यु से बचने के लिए हमने जो घर द्वार बनाए, दुनिया के कर्म करे और बीवी बच्चे बनाए, सब मृत्यु से बचने का आयोजन है पूरा, और कुछ नहीं। और अंत में मौत आ जाती है, हम मर ही जाते हैं बिना जागे। तो मेरे देखे व्यक्ति की जिंदगी 0 से शुरू होती है, 0 पे ही खत्म हो जाती है। अब 0 से गई, 0 पे खत्म हो गई, तो अगला जन्म फिर ढर्रे में, फिर गोरख धंधे में फंसो, फिर जन्म लो, फिर पापड़ बेलो, फिर जूते खाओ किसी किसी के, पीड़ाएं भोगो, और रो के कोई छूट रहा कि कोई मिल रहा है, इन पीड़ाओं में जीते रहो। समझ नहीं बैठी तो बात बनेगी। तो गुरु जो समझाते हैं वो ये कहते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं, चित्त से छोड़ दो। क्योंकि कोई व्यक्ति थोड़ी पकड़े, हमारा चित्त पकड़े हैं किसी चीज के लिए। तो चित्त का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए किसी चीज से। और ये तुम्हें अधिकार भी नहीं है कि किसी चीज को पकड़ कर रखो, क्योंकि वो अस्तित्व है, वो परमात्मा है, वो पकड़ा थोड़ी जा सकता। और तुमने उसे व्यक्ति मान कर पकड़ लिया, और व्यक्ति मान के चित्ते पकड़ोगे तो तुम व्यक्ति हो जाओगे। और व्यक्ति हम हुए कैसे कि हमने किसी को व्यक्ति माना और हम व्यक्ति हो गए। जो हम किसी को मानते हम वही हो जाते हैं। आप अगर सच में इस संसार को परमात्मा मानने लगो तो आप परमात्मा हो जाओगे, मानने से ही हो जाओगे। किसी भी चीज को ऊंचाई पे मानना शुरू करो। तुम्हारी पत्नी में देवी का रूप देखने लगो, अब देखो आप पत्नी विदा हो जाएगी और देवी भाव आएगा आपके अंदर। पति, हमारे यहां तो कहते थे पति परमेश्वर है। हमारे यहां जो प्रथा थी, किसी ने ये नहीं कहा कि पत्नी देवी है, बचा लिया, बदमाश थे लोग। मोबाइल को बंद कर दो, क्योंकि वो किताबें तो उनने लिखी थी। लेकिन जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी देवी है। अब इतना ऊंचा भाव अगर आपका आ गया तो चित्त में कोई बंधेगा क्या? चित्त हमें हमारा बनता है जब हम किसी को हमसे नीचा मानते। ये कला है, ये जीवन की कला है, पकड़ने और छोड़ने की। जब हम किसी को ऐसा मानते हैं कि इसे हमारी जरूरत है, ऐसा अगर मानते हो कि इसे हमारी जरूरत है, तो हमारी जरूरत है इसका मतलब वो नौकर है। हमारी जरूरत है वो।
अगर ऐसा माना तो ये चित्त जो है गुलाम कर देगा आपको। ये चित्त में आपकी गुलामी आ जाएगी और गुलामी में जो जीवन तुम जियोगी उसमें विवाद होगी, उसमें आनंद नहीं मिल सकता है। तो ये कला सीखे आदमी, जो गुरु सिखाता है कि तुम ध्यान करो, साधना करो, फिर वर्तमान में जीने की बात करो और सबको तुमसे श्रेष्ठ तो मानो ही। अब ये कला सीखो, हर व्यक्ति में तुमसे ज्यादा श्रेष्ठता देखने लगो, बड़ा मुश्किल मामला है। और इतनी अच्छी तरकीब है जी कि तुम यज्ञ तप हवन कर करके भी नहीं पा सकते जो इस तरकीब से पा सकते हो। तुम्हें सब लोग पूजने लग जाएं तो तुम भगवान हो जाओगे। अब तुम्हें क्या लगता है सब हमें पूजने लगे तो भगवान हो जाए? तुम कचरा हो जाओगे। अगर ये सोचोगे तो तुम कचरा होगे और कुछ नहीं हो। और अगर तुम्हें सब पूजने लगने लगे तो तुम भगवान हो जाओ। बाबा जो बुरा कर रहा है उसको कैसे? अरे बुरा तो तुमने माना, क्या बुरा कर रहा? नहीं, किसी ने बुरा किया उसको कैसे श्रेष्ठ मानो बाबा? वो तो श्रेष्ठ है ही, बुरा कैसे कर रहा है? बुरा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं चल रहा है, इसको तुम बुरा मानते हो। आगे समझो, अगर तुम्हारे मित्र को कोई मार रहा है तो तुम कहोगे कि बुरा कर रहा है, और तुम्हारे दुश्मन को मार रहा है तो क्या कहोगे? तो अच्छा कर रहा है। तो अब ये दोनों बातें बकवास नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं आई। और तुम जहां भी बुराई देखते हो वहां तुम्हारी अपेक्षा जुड़ी होती है। नहीं, बुरा कोई नहीं कर रहा, फुर्सत कहाँ है किसी को बुरा करने की? बहुत टाइम लोग बोलते रहे कि अकेलापन कितना है बाबा। नहीं, अकेलापन उन्हें सता रहा है तो वे उनके साथ बुरा कर रहे हैं, किसी और के साथ थोड़ी। समय तो सबके पास, इसलिए तो इतना अकेलापन लग रहा है। अकेलापन इसलिए लग रहा है कि अकेले होने की कला नहीं सीखे गुरु से। और अकेलापन जब जाएगा जब तुम्हें तुमसे प्रेम हो जाएगा, तुम ही तुम्हारे दोस्त हो जाओगे, अकेलापन विदा हो जाएगा। तुम संसार की हर चीज के बगैर अगर जी सकते हो तो ये संसार तुम्हें इतना सुंदर लगेगा क्योंकि तुम्हें इससे अपेक्षा ही नहीं। बाबा कुछ लोग अकारण आपको पूरा करके जाते हैं, उनको कैसे? ऐसा होता ही नहीं है। क्या कारण? कोई पागल हो गए? कोई पागल नहीं। अकारण, तुमने अकारण किसी को सताया क्या? कोई ना कोई गांठ ले ली होगी। किसी को अकारण रास्ते चलते मारा क्या तुमने? कि देख लिया और मारने बढ़ गए, ऐसा किया? अकारण इस जगत में कुछ नहीं होता, कारण होती है। तुम्हें एक आदमी अच्छा लगता है क्योंकि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है और तुम्हारी बात मान लेता है, और एक आदमी बुरा लगता है कि वो तुम्हारी घास नहीं डालता, तो तुम्हें लगता सत्यानाशी है। अब वो जो सत्यानाशी है ना, उस आदमी से प्रेम घटाओ, और जो तुम्हारी तारीफ करता है उसे चापलूस मानो। पूरी दुनिया बदलेगी। पूरी दुनिया जो तुम्हारी तारीफ करे समझना चापलूस से किसी दिन डंक मारेगा। चापलूस है, इतना ख्याल रखना। प्रेम उससे भी करो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चापलूसी में तुम अहंकार को मत सजाना क्योंकि वो नुकसान कर रहा है तुम्हारा। और जो आदमी गाली दे रहा है वही तो है सच्चा आदमी, जो तुम्हें पता बता रहा है कि तुम्हारे भीतर क्या पड़ा है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध ना हो तो तुम क्रोध कैसे कर सकते हो किसी पे? जो चीज है वही तो बाहर आती, दूसरा तो बहाना है। बोलो, तुम दूसरे को मोहब्बत नहीं कर पाते, बिल्कुल मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत तुम्हारे भीतर है ही नहीं। जो होगा वही तो करोगे। प्रेम तुम्हारे भीतर है ही नहीं तो तुम किसी को, अब तुम क्या कहोगे कि प्रेम तो कोई और करे, और तुम्हारे भीतर है नहीं। हो जो प्रेम वाली माया बड़ी गजब की है। जे अगर तुम पे नहीं है तो किसी पे नहीं है, ये पक्का मानना, अपेक्षा मत करना। और जो तुम पे है वो सब पे है, ये ख्याल भी रखना। अगर घृणा तुम्हारे पास है तो सब पे घृणा है, फिर ये ख्याल रखना।
क्यों? निर्णायक कौन है? निर्णायक तो तुम्हारी वृत्ति है। तो तुम ये देखो दूसरे जाए भाड़ में, इस घृणा का क्या करे? और घृणा से घृणा देखोगे तो जो घृणा मजबूत हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा। तो घृणा से देखना बंद कर दो, मोहब्बत से देखने की कला। और उसके लिए एक सूत्र, परम सूत्र है, सबको तुमसे श्रेष्ठ मानो। ये परम सूत्रों में से है। तुम हर आदमी को सवेरे उठो, पहली आंख पड़े तो लोगों ने तो कुत्ते को ही बना लिया था कि ये गुरु है हमारा, कोई ऐसे संत रहे कि कुछ कुत्ता भी तुमसे अच्छा करता, तुम्हें पता नहीं, गधा भी करता तुमसे अच्छा। ऐसा आदमी से ही मत मानना, हर चीज तुमसे अच्छा कर रही है कुछ ना कुछ। आंख चाहिए देखने की, उसमें अच्छाई क्या पड़ी हुई है। और इनमें जितने लोग बैठे हैं, इनमें सब लोग तुमसे अच्छा कुछ ना कुछ है उनके पास। ऐसे थोड़ी जीता है आदमी। और तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज अच्छी है जिसके कारण जी रहे हो। 99 चीजें गड़बड़ हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है तुम्हारे अंदर। उस अच्छी चीज से देखना शुरू करो, जो अच्छी चीज तुम्हारे भीतर, उससे देखो। तो हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई, बुराई देखो ही मत। अब जो देखोगे वही होगे, जो नियम है। उपद्रव तो यह है कि तुम जो देखते हो वही तुम हो जाते हो। दृष्टि बदल लो। एक तो ध्यान से दृष्टि बदल जाती है, एक समझ से भी बदलती है। तो गुरु कहता है कि अगर समझ से काम चल जाए तो इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। गुरु वाक्यम मंत्र मूलम। गुरु का वाक मंत्र की तरह ले लो कि श्रेष्ठ। एक बात मान ली गुरु की, सबको श्रेष्ठ देखना शुरू कर दो आज से। आप हफ्ता भर में आदमी नहीं बचोगे, इतनी श्रेष्ठता पैदा हो जाएगी आपके अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ खेल ही दूसरा हो जाए। लेकिन गुरु वाक्यम मंत्र मूलम, पहले सिर्फ गुरु कहते थे और शिष्य हो जाते थे। जैसा गुरु ने कहा और उतरा और वो हो गए। वो निसर्गदत्त महाराज जी हुए। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी तुम्हें ज्ञान कैसे हुआ? कि गुरु ने बोला, मैंने माना और मैं हो गया। कोई तपस्या नहीं है, वो बीड़ी पीता रहा। और बड़ा साधारण आदमी, बीड़ी बनाने का धंधा था, बड़ा गरीब से गरीब घर था, वो झोपड़ी झांपड़ी भी ऐसी थी। लेकिन गुरु ने कहा कि अकेले हो जाओ, या जो भी कहा गुरु ने, तो मंत्र की तरह ले लिया वो कि गुरु ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या करने बचा? अब कोई साधन ही नहीं बची। तो प्रथम तो ये है कि गुरु की बात समझ में ना आए। अब गुरु की बात समझ में नहीं आए तो वो कहेगा तुम्हें ऐसा नहीं आ रही, ध्यान करो, कुछ तो समझो, साधना करो, मंत्र जपो, प्राणायाम करो। सिर्फ इस बात के लिए कि जो मैंने पहले दिन कहा था वो बात तुम जो पापड़ बेल कर समझोगे आखिरी दिन। और इतने पापड़ बेलोगे तब समझ में आए। अगर नहीं आई समझ में तो साधना में उतर जाओ, और समझ में आ गई तो जीने में उतर जाओ। अगर समझ में बैठ गई गुरु की बात तो जीने में उतार लो, और नहीं आई तो फिर उन्होंने दूसरे रास्ते भी बताए कि आज नहीं आई तो ऐसी ऐसी युक्ति लगाओ, और वो युक्ति लगा के तुम्हारा एंगल बदल जाएगा। और बात यही कीजिए जो पहले दिन कही है, वो ही आखिरी दिन गुरु कहेगा। बीच में कुछ है ही नहीं कहने के लिए। समझ रहे बात? तो करना तो शुरू पड़ेगा। तुम सुनने में ही पूरे नहीं उतर रहे कि दुश्मन है उससे कैसे करें, बात ही नहीं समझ रहे। दुश्मन तुम्हारे कारण है कोई, और प्रेमी तुम्हारे कारण है कोई। इस जगत में किसी चीज को मूल कौन देता है? कोई चीज मूल्यवान बनाता कौन है?
अगर तुम नायग्रा फॉल में चले जाओ और नायग्रा फॉल से पूछो तू बड़ा खूबसूरत है, तो शायद अगर वो जानता हुआ तो हंसेगा कि मूर्ख, तू क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ हूं। अब खूबसूरती किसने डाली? तुमने डाली ना, डाली कि नहीं? मूल किसने दिया? कश्मीर बहुत सुंदर है, मूल किसने डाला? या सोना सोना है, मूल किसने डाला? मट्टी मट्टी, मूल किसने डाला? ना तो मट्टी को पता कि वो मट्टी है, ना सोने को पता कि वो सोना है। ये मूल तो तुमने डाला है। और जब इन चीजों में मूल डाल के तुम उन्हें मूलवान बना देते हो, मरी हुई चीजें, तो मनुष्य तो जीवंत है। तुम जीवन में मूल डालो। तो शुरुआत करो मनुष्य से। आप जरा चींटी को बहुत मोहब्बत से देखो, चींटी, क्योंकि चींटी एक जीवन है। चींटी करके मत देखो, जीवन करके देखो। तुम्हें जीवन से प्रेम होना चाहिए, आकृति से नहीं, जीवन से। गधा देखो, घोड़ा देखो, कुत्ता देखो, जीवन तो वही धड़क रहा है उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर है। आत्मा तो वही बैठी है जो तुम्हारे अंदर है। तो जितना जितना तुम प्रेम अपने को करोगे, उतना तुम्हें चींटी से प्रेम होने लगेगा, मच्छर से प्रेम होने लगेगा, गधे घोड़ों से प्रेम होने लगेगा। आप आश्चर्य करो, आदमी तो छोड़ो, लेकिन शुरुआत आदमी से करना। हो सकता है कोई बिल्ली बिल्ली से कर ले, आदमी से मुश्किल हो जाता, क्योंकि आदमी से तो ये अपेक्षा, तुम्हें कुत्ता से ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम करे। कुत्ता से क्या अपेक्षा, या नागरा फाल से क्या अपेक्षा, या पेड़ पौधों से तुम्हारी क्या अपेक्षा कि तुम्हें प्रेम करे? तुम उन्हें ये भी परवाह नहीं है तुम प्रेम करोगे मत करोगे, तो अपनी मौज में खड़े। आदमी के साथ उपद्रव है बड़ा भारी। तो आदमी तुम्हारी चीज को महसूस करता है, तुम्हारी घृणा को महसूस करता है और तुम्हारे प्रेम को महसूस करता है। ये एक दर्पण की तरह खेल बनाया है आदमी का। तो तुम सबसे प्रेम कर सकते हो आदमी छोड़ के। और अगर आदमी से प्रेम नहीं घटा तो झूठ बोल रहा हो, किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि समस्त जीवों में सबसे जो श्रेष्ठतम कृति है वो मनुष्य की है, और शेष कृति को तुम्हें प्रेम नहीं हो रहा, और प्रेम फिर तुम कहो कि चींटी से हो जाए, और तुम तो इतने उतर गए कि रुपयों से प्रेम हो गया। मट्टी से भी गया बीता, मट्टी तो थोड़ी काम आ जाएगी, रुपया तो बिल्कुल काम में नहीं आता। सीधा वो हमने कीमत डाल दी उसकी, मट्टी हम उससे खरीद सकते हैं इसलिए वो कीमती लगता है, और किसी दिन वो रिजेक्ट कर दिए सरकार, तो मट्टी का तो उपयोग, उसका उपयोग ही नहीं होगा। फेंक दोगे आप, जला दोगे आप। मिट्टी को तो रख भी लोगे कि यार इसका कोई ना कोई उपयोग हो जाएगा, लेकिन रुपया को तो फेंक दोगे। तो मूल किसने डाला? मूल तो हमने डाला। और जब तुम दूसरी चीज को मूल डाल के इतना मूल्यवान बनाते हो, खुद को मूल डालो ना। तुम कितने मूल्यवान हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम दूसरों से मूल लगवा रहे, तुम का खाक समझो। अब तुम जे कोई मूल्यवान माने मुझे, तो तुम हो गधे। और कोई मूल्यवान कैसे माने? वो तो देख रहा गधा है। अब उसके अंदर गधा बैठा, वो तो गधा ही देखेगा। वो क्या करे बेचारा जो उसके अंदर बैठा? कोई क्रोध कर रहा, जरा दया करो, उस पर क्रोध है इसलिए तो क्रोध कर रहा। तो सजा तो खुद भोग रहा है क्रोध करके, तुम कौन सी सजा देने वाले? जो तुम्हें गाली दे रहा है, वो गाली देने में उसे आनंद नहीं आ रहा, गाली देने में भीतर पीड़ा हो रही है, जल रहा है वो क्रोध करके। तो वो अपने कृत से पीड़ा नहीं भोग रहा, और तुम कह रहे हो वो बेकार आदमी। अरे भैया, वो आप तुम्हारे कारण वो सजा भोग रहा है, तुम्हें देख कर क्रोध आ रहा है उसे, वो सजा भोग रहा है, और तुम और क्या करना चाहते हो उसके साथ?
समझ रहे मेरी बात? तो तुम क्या करो, ऐसे आदमी पर दया करो कि बेचारा क्रोध से भरा है, मैं बहाना हो गया, निकल गया इसका, मैं बहाना हो गया तो किसी काम में आ गए तुम, तो उसका क्रोध निकल गया तुम्हारे माध्यम से, तुम उस पर दया करो। तो अब जीसस के उदाहरण लो, किसी के महापुरुषों के उदाहरण लो, और देखो प्रमाणिक जिंदगी जब तक नहीं जियोगे तुम तृप्त तो नहीं होगे। टाइम हो गया। हाँ, वो लेक्चर का तो ऐसा है कि वो कितने ही चलता रहे, क्योंकि तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हें तो मानने की तैयारी नहीं। पहले शब्द से ही काम हो जाता, अकेलापन मिट जाता। अगर बात समझ में आ गई तो अकेलापन आज ही मिट गया। क्यों? काय का अकेलापन है? भ्रम है। अभी तो अकेलापन जी खराब करता है महाराज, धंधा नहीं है।